व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में व्यूअर्स ये देखा जा रहा है आज देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। देर रात ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, इनका परसेप्शन सब आपको लेकर आज देर रात क्या बन रहा है, क्या बनेगा, इस चीज़ पर व्यूअर्स इस रीडिंग में मेन फोकस करा जाएगा। टूरिस्ट की बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान के दिल में अब आपको लेकर जो भी चीज़ें चल रही है ना, उनको लेकर इन्हें एक ऐसा डाउट यहाँ पर हो रहा है कि अब आपकी तरफ बढ़ना इट मीन्स एक बहुत बड़ा रिस्क लेना है। यानी कि जब जब ये पर्सन पहले आपकी तरफ बढ़ते थे तो एक श्योरिटी थी कि आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे या आपकी तरफ से इन्हें हाँ ही सुनने को मिलेगी। लेकिन आज देर रात इन्हें ऐसा ज़्यादा आपकी तरफ से वाइब्स आ रही हैं या इंट्यूटिवली इन्हें ज़्यादा फील हो रहा है कि अब आपकी तरफ बढ़ना एक रिस्क लेने के बराबर है। क्योंकि अब आपने पहले की तरह पहली चीज़ तो अपने आप को इनके लिए अवेलेबल नहीं छोड़ रखा, अवेलेबल नहीं कर रखा। और दूसरी चीज़ आपने अपने आप को ना गार्ड भी कर लिया है, एज एन अपना एक दायरा बना लिया है कि अगर तुम इस दायरे को क्रॉस करते हो, अगर तुम मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को किसी भी तरह से चोट पहुंचाते हो तो मैं उसकी परमिशन तुम्हें नहीं दे रहा या नहीं दे रही। तो आज देर रात इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये डर, ये दहशत यहाँ पर अपने आप में ज़्यादा चल रही है कि उसने जितना अपने आप को गार्ड करा या जितना उसने अपने आप से एक प्रोटेक्शन शील्ड अपने आप में आगे लगाई है ना, उतना ज़्यादा उसकी तरफ बढ़ना यहाँ पर रिस्क लेने के बराबर है। इनको ना यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये भी ज़्यादा फील हो रहा है कि आपने अपने आप को अपनी लाइफ में, अपने वर्क में बिजी कर लिया है। मतलब एक तरह से आप ये समझिएगा कि आपने अब इतना भी मौका अपनी आप को नहीं दे रखा जिस टाइम में आप इस इंसान को याद करो, आपकी सोच इस इंसान को याद करे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लिया, इतना बिजी कर लिया कि अब आपके पास इवन ना इस इंसान की तरफ ना बढ़ने के लिए काफ़ी सारे एक्सक्यूजेस भी होंगे। और यही चीज़ें जो इन्हें आपकी तरफ से फील हो रही हैं या कोई इन्हें ये चीज़ें बता रहा है, इस चीज़ से ये पर्सन व्यूअर्स आप ही का कंपैरिजन आप ही से कर रहे हैं। पहले तो आप ऐसे नहीं थे। पहले तो जब ये आपको आवाज़ लगाते थे, आपकी तरफ जब जब बढ़ने की कोशिश करी, जब जब आपको अपनी तरफ पुकारने की कोशिश करी तो आप इन्हें अवेलेबल मिलते थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात ना आप ही का कंपैरिजन आप ही से कर रहे हैं। और जो आज में आप बने हो ना, उसको ये अनफेयर मान रहे हैं अपने लिए उसको, क्योंकि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन चीज़ों ने आपको तैयार कर दिया अपने पास्ट, अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने आप को आगे ले जाने के लिए। वो अतीत, वो पास्ट जिसमें ये थे, जिसमें इनकी कंडीशंस थी, जिसमें इनकी रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसमें इनका वो मैं वाला एटीट्यूड था, जिसमें इनके मन में जो आपने एक छाप छोड़ी थी ना कि ये सर्वे सर्वा हैं, ये कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा आपके लिए ख़ास है, इम्पॉर्टेंट है कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा हिट कर रही हैं। ये पर्सन व्यूअर्स इवन आपको लेकर ये आंकड़े जोड़ रहे हैं कि शायद अब आपकी सोच, आपकी डिक्शनरी में ना ये पर्सन एकदम वर्थलेस हो गए हैं। मतलब आप ये समझ गए हो कि रिलेशनशिप में आप क्या डिजर्व करते हो, आपको क्या मिलना चाहिए और ये आपको एक्चुअली में और असल मायने में इस रिलेशनशिप से क्या दे रहे थे। जब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी तब तक आप इनकी हाँ में हाँ भी बोल रहे थे या आप इस रिलेशनशिप के लिए ना तैयार भी थे। लेकिन जब आपने अपने आप से एक कदम आगे बढ़ाया, आपने बहुत सारे डाउट्स को, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करके यहाँ पर समझा, जो चीज़ें इनके लिए कहीं ना कहीं व्यूअर्स खतरनाक साबित हो रही हैं। तो अब इस इंसान के लिए व्यूअर्स आप ना यहाँ पर अवेलेबल से ज़्यादा एक खतरनाक चीज़, एक खतरनाक इंसान ज़्यादा बन रहे हो, जो इस इंसान के बहुत सारे राज खोल सकता है, इस इंसान की असली पहचान सामने लेकर आ सकता है या आ सकती है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आज देर रात आपको लेकर चल रही हैं। ये पर्सन अभी तक इस कोशिश में लगे रहे कि आपकी सोच को बदल देंगे, आपकी सोच को बदलने में कामयाब होंगे। फिर चाहे दो तरह से आप ये चीज़ें समझिएगा, जब आप इनके साथ थे तब भी इनकी ये कोशिश थी कि आपकी सोच इनकी सोच से होकर जाए। दूसरा, जब आप इनसे दूर तो हो गए लेकिन तब भी कहीं ना कहीं ने यही चीज़ की श्योरिटी थी, कॉन्फिडेंस था कि आपकी सोच को बदलने में ये कामयाब होंगे।
और इन्होंने इस चीज़ के लिए ना ट्राई भी बहुत करा। इन्होंने कभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, कभी आप पर गुस्सा ज़ाहिर करके, कभी गैस लाइटिंग करके, कभी आपके बारे में लोगों से गलत-सलत बातें बोलकर, कभी अच्छी बातें बोलकर, तो इन्होंने बहुत बार कोशिश करी। हालाँकि जो इनकी कोशिश थी, वो कभी भी डायरेक्ट आपकी तरफ नहीं आई, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इस इंसान की कोशिश आपको लेकर यही बनी कि भई आप इन्हें ना एक्सेप्ट करो, आप इन्हें मौका दो। आप यहाँ पर मूव ऑन करने की जगह आप इन्हें जैसे ये आपसे चाहते हैं, जो आपसे ये चाहते हैं, आप उस चीज़ को वैसे एज़ इट इज़ लो और आप बदलो। आप अपने अंदर चेंजेस लाओ, अपनी सोच में चेंजेस लेकर आओ। तो ये इनकी लगातार कोशिश रही इस दौरान में। लेकिन अब ना ये पर्सन उस सोच में अपने आप को रात आज देर रात पा रहे हैं, जैसे कि ये तो नाकामयाब होते जा रहे हैं। ये तो हर अपनी कोशिश में फेल होते जा रहे हैं। ये साल खत्म हो गया, सब कुछ चीज़ें जैसे मानो जैसे अभी तक तो ये लग रहा था कि बहुत टाइम है, अभी तो ये कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे ही साल बदला है ना, वैसे ही इस इंसान की जो होप है, उम्मीद है, वो यहाँ पर कमज़ोर पड़ती जा रही है। और यही आज देर रात इस इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर या आप ये कहिएगा गहरी छाप यहाँ पर छोड़ रही है। जो इंसान कभी आपके लिए वर्थफुल हुआ करते थे या आपको इस इंसान के सिवा कोई और इंसान जैसे नहीं दिखता था ना, अब ये पर्सन उस इंसान को अपने लिए, मैं बोलने वाले इंसान के लिए ना बाउंड्रीज़ बनाते हुए ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर पा रहे हैं। और आपने ना यहाँ पर जो बाउंड्रीज़ बनाई हैं वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बनाई हैं, जिसको ये हमेशा चोट पहुँचा रहे थे, पहुँचाने की कोशिश भी इन्होंने कई बार करी। सो आप यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की तरह ना वॉयलेंट नहीं हो रहे हो, मतलब एक तरह से आप यहाँ पर ऐसे नहीं है कि गुस्सा करके दिखा रहे हो या फिर आप जैसे ये करते हैं गैस लाइटिंग करते हैं या फ्लाइंग मंकीज को आपकी तरफ भेज रहे थे, आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो। शांति से सिचुएशंस को डील कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ आपकी तरफ से ना आपकी मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कितने सुलझे हुए हो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कुछ कहकर, ना कोई गंदगी फैलाकर, ना किसी तरह की बहसबाजी में पड़कर आप इस इंसान को इन्हीं की सोच में यहाँ पर जला रहे हो, बर्न कर रहे हो। तो वो फीलिंग इनकी है या इन्हें इन्हीं की सोच के साथ अलग कर रहे हो कि ऐसा एहसास व्यूअर्स इस इंसान को आज देर रात आपको लेकर फील हो रहा है। और ये एहसास इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ना इन्हें अंदर ही अंदर ख़त्म भी कर रही हैं और ये उस चीज़ को शब्दों में एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों को ये सामने भी नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो बड़ी ही कश्मकश में व्यूअर्स ये पर्सन ना आज देर रात अपने आप को आपके मामले में, इस कनेक्शन के मामले में यहाँ पर खड़ा पा रहे हैं। भाई कंपैरिजन करने की तो बीमारी है, इस इंसान के ब्लड में कंपैरिजन करने की आदत है। आपने ये चीज़ें इनके साथ अगर आप कभी शॉपिंग पे गए हो, कभी सामान लेने गए हो, तो आपने ये चीज़ें इनके अंदर नोटिस भी करी होंगी कि इनसे ज़्यादा कंपैरिजन तो कोई भी नहीं करता होगा और इनसे ज़्यादा कंफ्यूज भी यहाँ पर कोई भी आपने इतना नहीं देखा होगा किसी भी इंसान को। तो वही चीज़ें यहाँ पर आज देर रात इस इंसान के साथ व्यूअर्स हो रही हैं। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको देखकर बताती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की सोच और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका यहाँ पर है द सन। देखो ये सन का कार्ड ना बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, लेकिन इनके केस में आज ये सन की एनर्जीज व्यूअर्स ब्यूटीफुल नहीं, यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर जैसे उस तरह का साइन बन रही है कि ये खुशियाँ पाकर ये अपनी खुशियों से दूर हो गए, क्योंकि इन्होंने इस खुशी को लेकर ना बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई, बचकानी हरकतें करी या इन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती या ये कहीं ना कहीं इसको इन्होंने ज़्यादा ढील दे दी या ज़्यादा टाइट पकड़ लिया। दोनों ही कंडीशन में नुकसान जो है वो इन्हें ही यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है। ऐसी फीलिंग इनकी आज देर रात आपके मामले में या आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन था उस मामले में है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज बन रही है कि व्यूअर्स देखो इस इंसान को डर इसीलिए भी ज़्यादा आपके मामले में लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है इतना पब्लिकली नहीं हुआ अभी तक।
दूसरी सिचुएशन ये, आप भले मैरिड हो लेकिन आप दोनों सेपरेट हो गए हो, या आप दोनों के बीच में कहानी क्या चल रही है, या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम किसकी वजह से आई है, इस चीज़ की खबर अभी ज़्यादा लोगों को नहीं है। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान को व्यूअर्स आज देर रात आप ही से खतरा यहाँ पर महसूस हो रहा है। कुछ व्यूअर्स के केस में, अगर आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी को आप दोनों के कनेक्शन के बारे में नहीं पता, तो भी आप इस इंसान के लिए खतरा बने हुए हो। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को देखना होगा। ओवरऑल ये पर्सन व्यूअर्स आज की तारीख में आपको अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज इसलिए है क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने छुपा कर रख रखी हैं, या आपके पास हैं और इन्हें डर है कि आपने अगर उन्हें हाईलाइट कर दिया, पब्लिकली कर दिया उस चीज़ को, तो ये बदनाम हो जाएंगे। ठीक है, या इनके बहुत सारे ऐसे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे जिसकी वजह से इन्हें की बदनामी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ना ये पर्सन जो सबकी सोच में अपने आप को परफेक्ट बनाए हुए हैं, वो परफेक्शंस की सोच सबकी यहाँ पर इनको लेकर बदल जाएगी। तो इस रीज़न के चलते इस इंसान को यहाँ पर आज देर रात इस चीज़ का डर आपसे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनकी खुशियों के आगे ग्रहण तो नहीं बन जाओगे। आपने अगर बाउंड्रीज बनाई है, इट मीन्स आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। अब आपके दिल की जगह वो पत्थर है जो इनके लिए नहीं धड़क रहा, या इनके साथ के कनेक्शन के लिए नहीं धड़क रहा। अब वो पत्थर दिल किस लिमिट तक जा सकता है, किस लिमिट को क्रॉस कर सकता है, उसी चीज़ का डर इस इंसान को व्यूअर्स आज देर रात आपके मामले में यहाँ पर व्यूअर्स हो रहा है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात इस इंसान की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ वैंड्स एंड आपका क्वीन ऑफ वैंड्स। ये बनते हुए ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। जिस चीज़ का आपको डर रहता था ना, आपने कहीं ना कहीं उस डर को ख़त्म करा सबसे पहले। और वो डर था कि अगर ये इंसान मुझसे दूर हो गया या हो गई, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो मेरा क्या होगा। आपने इस इंसान के ब्लॉक इन्होंने करा या नहीं करा, लेकिन आपने अपने दिल को गार्ड पहले करा। आपने अपने आप की लीड सबसे पहले उठाई। ठीक है, और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर रियलाइज भी हो रही हैं। यही चीज़ों से ये पर्सन व्यूअर्स लड़ रहे हैं। भले सामने से नहीं लड़ रहे, लेकिन ये चीज़ें इन्हें आपकी तरफ से ऐसी फील हो रही हैं जैसे आप ये करके अपने आप को बदल के इनके ईगो पर चोट मार रहे हो, डंडे मार रहे हो। आपके व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल करने, अपने आप को गार्ड करने, या इस इंसान ने जो भी आपको ब्लॉक करा है ना, उन सभी चीज़ों में यहाँ पर इन्हें खुद को उलझा रही है। या ये कहिएगा व्यूअर्स, ब्लॉक इस इंसान ने करा है, लेकिन अकेले रहने का, अकेले पढ़ने का जो एहसास मार रहा है ना, वो इस इंसान को मार रहा है। वही कहते हैं ना, गड्ढा आपके लिए खोदा। ब्लॉक कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए यहाँ पर करा, लेकिन अब वो ब्लॉक जो है वो इस इंसान को खुद को एक अकेलेपन का, आपको अपने आपकी सोच को लेकर बदलने का एहसास यहाँ पर मार रहा है, तोड़ रहा है, या ये कहिएगा कमज़ोर कर रहा है। और ये ब्लॉक करके यहाँ पर व्यूअर्स अब उस स्थिति में पहुँच गए हैं जैसे कि ये खुद थक गए हैं। ये चाहते हैं अब उस ब्लॉक से आपको अनब्लॉक करना, या जो इन्होंने शुरुआत करी थी ना, वो शुरुआत को अब ख़त्म करना, जिसको आप ऑलरेडी अपनी सोच, अपनी एनर्जीज में ख़त्म कर चुके हो। तो वो एहसास व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थकान महसूस करा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। यहाँ पे दी व्हील और आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि सजिटेरियस और अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो मैंने आपको यही चीज़ें बोली, गड्ढा खोदा गया, यानी कि जो चक्रव्यूह बनाया गया था ना, ये पर्सन चक्रव्यूह बनाते बनाते कब उस चक्रव्यूह में खुद से बंध गए, खुद से उसके अंदर फंस गए, इन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। यही एहसास व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जा रहा है जैसे कि अब ये देते देते थक गए। अब ये एक ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं जहाँ पर सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हैं, जहाँ पर सारी ड्यूटीज़ इन्हें निभानी है, सारे कर्तव्य इन्हें निभाने हैं, और उसके बदले में इन्हें चू चा भी नहीं करनी है।
आप जो अपनी ज़िंदगी में वर्क कर रहे हो वो अपने आप के लिए कर रहे हो। ये उस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं व्यूअर्स जहाँ पर अब कोई बहाना नहीं चलेगा, और आपको ये उस स्थिति में पा रहे हैं जहाँ पर आप भले यहाँ पर बहाना नहीं मार रहे हो, लेकिन फिर भी इन्हें लग रहा है कि अब आपके पास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप बहाना मारकर भी यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स और कंडीशंस पे जी पा रहे हो। तो ओवरऑल इनके साथ वो स्थिति बन रही है, जैसे कहते हैं ना, दूसरों की थाली में घी तो भाई जब हमेशा ज़्यादा ही लगता है। तो इस इंसान को आपकी थाली में घी ज़्यादा और अपनी थाली का घी ने यहाँ पर ख़त्म नज़र आ रहा है। वो इनकी स्थिति व्यूअर्स आज देर रात यहाँ पर बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये कंपैरिजंस के मामले में इस इंसान की सोच आज देर रात क्या, किस तरह की, किस वजह से बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, वाओ अमेजिंग। देखो वाटर एलिमेंट है। बेसिकली देखो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, गए ये पर्सन इसीलिए थे इस सोच के चलते कि आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे, आपके इमोशंस इनके लिए रहेंगे। ये जब वापस आना चाहेंगे तो आप उसी तरह से इमोशंस लेकर इनका इंतज़ार करोगे, उसी तरह से रहोगे जिस तरह से पहले थे। मतलब एकदम से इमोशनल हो जाना, इनके जाने का एहसास तोड़ देना अंदर ही अंदर। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही हुई। यहाँ पर जब ये पर्सन लौट कर आने की इच्छा अपने दिल में पनपते पा रहे हैं ना, तो इनका जो भ्रम था वो भ्रम यहाँ पर चूर चूर हो गया, तार तार हो गया, या ये कहिएगा सब कुछ जैसे मानो धुंधला गया। और वही चीज़ें व्यूअर्स आज देर रात ना इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस तो समझा ही रही हैं, लेकिन साथ में इस इंसान को ये एहसास ज़्यादा तोड़ रही हैं, आप बदल गए हो। उस बदलाव के चलते आप वापस लौट कर नहीं आओगे। उस बदलाव के चलते ये अगर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं तो आप इन्हें उस तरह से नहीं मिलोगे जैसे आप पहले थे। सेंसिटिव, इमोशनल, पागल थे इनके लिए, हर वक्त अवेलेबल थे, हर वक्त इनकी गलतियों को माफ़ करते थे, हर वक्त इन्हें कवर अप करने की कोशिश करते थे, हर वक्त इन्हें प्यार इन पर लुटाने की, बच्चों की तरह प्यार देने की, बस इनके सिवा कुछ और ना देखने की, इवन अपनी खुद की ग्रोथ पर मिट्टी डालने की आप कोशिश में लग जाते थे। इनके सपने, इनका प्यार, इनका वक्त, बस यही आपको नज़र आता था। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स, ये पर्सन आज देर रात काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजंस जब कर रहे हैं ना, तो इनका मन भारी हो रहा है, इनका दिल भारी हो रहा है। वो दिल पॉसिबिलिटीज़ है, इन्हें यहाँ पर रुला भी रहा हो, इनकी आंखें भर आ रही हैं। आज ये जो आंसू हैं ना, ये सच्चे आंसू हैं, ये आपको सच में खोने के आंसू हैं, या ये सच में खोने का दर्द है जो ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात अपने सीने में, अपने दिल में आपको लेकर यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की और क्या एनर्जीज और क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन डेथ, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर स्कॉर्पियो और अर्थ एलिमेंट है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी दिन रात एक कर ले, कितना भी अपने आप को ना घी में पाक ले, या कितना भी ये पर्सन अपने आप को तराशने की कोशिश करें, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर आपकी सोच में इन्होंने अपनी जो एक इमेज थी ना परफेक्ट वाली, वो इन्होंने मार दी है, वो इन्होंने ख़त्म कर दी है, या आपके मन में इन्होंने एक ऐसी सोच को बदल दिया है, या इन्होंने आपकी सोच को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है जहाँ आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, रिलेशनशिप में क्या इंसान को मिलना चाहिए। ठीक है, और यही चीज़ें आपको बिना किसी डाउट के एक कदम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर गई हैं कि अब ये पर्सन व्यूअर्स कितना भी आपको कन्विंस करने की, आपको की सोच को कितना भी बदलने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन ये अब आपकी सोच को बदल नहीं पाएंगे, उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान को ना इस रिश्ते के ख़त्म होने का एहसास यहाँ पर दिला रही हैं, जो अंदर ही अंदर इन्हें ना, जैसे एक होता है इंसान को लगता है इनमें कि यार मैं हार गई, मैं हार गया, मैं अपने आप को हारी हूँ या हारा हूँ, अपने अच्छे वक्त को मैंने कहीं ना कहीं अपने आप से दूर करा है। तो वो एहसास इस इंसान को यहाँ पर है, और फिर ये इंसान तो उनमें गिनती करवाना चाह रहे थे जहाँ पर ये अपनी इम्पोर्टेंस 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी इस तरह से चाह रहे थे, आपको इनके सिवा कोई और दिखे ही ना। मतलब जैसे मान लो आपके लिए ये भगवान बनना चाह रहे थे, उस तरह से
लेकिन ये भगवान तो क्या कुछ भी नहीं रह गए, वो एहसास इन्हें ज़्यादा तोड़ रहा है, क्योंकि चाहते कुछ और थे, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी ना। तो वही है, आप जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रिश्ते में रखना शुरू कर देते हो ना, तो यही हाल होता है। तो इनका वही हाल यहाँ पर हो रहा है व्यूअर्स। ठीक है, स्प्लिट साइड टाइटेजर बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है डिवाइन। दी स्टार एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। उम्मीद अपने आप से रखो, अपने भगवान अपने प्रभु से रखो, किसी से मत रखो। आपने अपनी सोच को बस इतना सही तो बदला। देखो, आपकी सोच और इनकी सोच में बहुत फर्क था, और उसके पीछे की वजह मैं क्लियर करूंगी। आप मैच्योरिटी दिखा रहे थे, ये मैच्योरिटी बिखेर रहे थे। आप सुलझ कर चीजें करना चाह रहे थे, उलझाने में चीजों में लगे हुए थे। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कोशिश में थे, आपको उम्मीद यहाँ पर थी अपने आप को बदलने से चीजें सही होंगी। मैं दूसरे को बदलने से पहले अगर अपने आप को बदलूं तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। और इनकी शुरुआत थी आप बदलो, क्योंकि ये तो अपने आप को भगवान मान चुके थे आपके लिए। भले किसी और के लिए माने या ना माने, आप दोनों के बीच की एनर्जीज पड़ी जा रही है। तो आपको उम्मीद थी सिर्फ अपने आप से कि मैं अगर अपने आप को बदल लूंगी या बदल लूंगा, या मैं अगर अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लूंगा या कर लूंगी, तो मेरे लिए आसान होगा अपना एक कंफर्ट जोन बनाना। तो आपने सिर्फ अपने आप में बदलने की कोशिश करी, जो मैं अक्सर रीडिंग में सजेस्ट भी करती हूँ। लेकिन इस इंसान की कोशिश आपको बदलने में लगी रही, और वो भी अपने मन मुताबिक। वहीं इस इंसान ने यहाँ पर भूल करी, और वही भूल यहाँ पर इस इंसान को ना, यहाँ पर व्यूअर्स अब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के मोड में लेकर आ रही है। चीज़ों को एक्सेप्ट करो और अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, या चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी सोच कितनी वर्स्ट से वर्स्ट हो गई थी। तुम क्या करवाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। तो ये एहसास इस इंसान को शर्मिंदा कर रहा है, एक शर्मिंदगी की तरफ इन्हें यहाँ पर लेकर जा रहा है। ये उस तरह के इंसान है, उस किस्म के इंसान है जो गलती करके गलती कभी स्वीकारते नहीं है, गलती की माफ़ी नहीं मांगते हैं। ये उस तरह के इंसान है। लेकिन आपके अंदर आने वाले चेंजेस इस इंसान को इनकी ना सिर्फ केवल गलती को रियलाइज कराने के लिए बोल रही है, यहाँ पर बेसिकली इन्हें माफ़ी मांगने के लिए भी बोल रही है, या फिर इनकी सोच को यहाँ पर छोटा बनाकर दिखा रही है। ये इनके साथ हो रहा है। ठीक है, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड दी चैरियट। जो चीज़ें मैंने बताई, आप स्लो ज़रूर थे, लेकिन आप कंसिस्टेंटली चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहे कि ये सही था, ये गलत था, ये इसने मेरे साथ सही करा तो यहाँ इसने मेरे साथ गलत करा। ये चीज़ों को चलो मैं एक बार को माफ़ कर दूँ, स्वीकार लूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं स्वीकार नहीं सकता या नहीं सकती। तो आपने पूरी कैलकुलेशन करी, या आपने कैलकुलेशन भी नहीं, चलो आपने चीज़ों को समझा, सुलझ कर आपने जो उलझा रखा था ना, उन सबको सुलझाने में आपको वक्त लगा, लेकिन पहले आपने उस चीज़ को सुलझाया कि ये ना गलत है। किसी भी रिश्ते में अगर ये आज हो रहा है तो शायद ये कल भी होगा, परसों भी होगा, या ये हमेशा रहेगा। आपने उन चीज़ों को शुरुआती तौर पर माफ़ भी करा, लेकिन अब यहाँ पर इस इंसान ने आपको मजबूर करा अपना एक दायरा बनाने के लिए, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए। तो आपकी जो चीज़ों को एक्सेप्ट करने की एबिलिटीज़ रही है ना व्यूअर्स, वो इस इंसान को यहाँ पर अंदर ही अंदर अपनी ही गुस्से की आग में, अपनी खुद की सोच में यहाँ पर छोटा भी महसूस करा रही है, और इस इंसान को यहाँ पर जला भी रही है। ये इंसान फायदे और नुकसान के चक्कर में पड़े रहे, और आप यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स सही और गलत में यहाँ पर लगे रहे। और अब आप ये समझिएगा, फायदे और नुकसान वाला जो इंसान है वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, या फिर सही और गलत को प्रूफ करने वाला या वाली इंसान आगे बढ़ेगा। कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर है, और यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है आपकी 10 ऑफ हैंड्स। तो आज देर रात व्यूअर्स इस इंसान को खुद का करा हुआ एक बोझ के तौर पर अपने कंधों पर लदता हुआ नजर आ रहा है। इसको कैसे उतारा जाए, कैसे इसको हल्का करा जाए, कैसे इससे मुक्त हुआ जाए, उस चीज़ का सॉल्यूशन इस इंसान को नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी तक इस चीज़ का सॉल्यूशन आप निकाल कर लेकर आते थे, इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर डालकर, क्योंकि आपको रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और अभी भी आप यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा कि ये पर्सन रिश्ते को समझ तो रहे हैं, लेकिन अभी भी जिम्मेदारी उठाने के लिए ये तैयार नहीं हो रहे हैं।
किसी भी कॉस्ट पर। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए कि कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं अब इस इंसान की इन सभी चीज़ों के चलते। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। तो सबसे ज़्यादा तो इस इंसान को अकेलेपन का डर यहाँ पर सता रहा है और ये कहना चाह रहे हैं कि अकेले नहीं रहना चाहते किसी भी कॉस्ट पर। आई कांट हैंडल योर लव। तो ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आप जितना अपने आप से प्यार कर रहे हो ना, उस चीज़ को ये हैंडल नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं। या ये कहिएगा व्यूअर्स, जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है ना, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को जितना शर्मिंदगी का एहसास दिला रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपके प्यार को अपने आप से बड़ा होते पा रहे हैं। और वो चीज़ें अब इस इंसान को गिल्टी फील करा रही है, जिस रीज़न के चलते ये हैंडल नहीं कर पा रहे आपके सच्चे प्यार को। पेनफुल मेमोरीज, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो आपसे जुड़ी हुई यादें हैं ना, वो पेन दे रही हैं, वो तकलीफ़ दे रही हैं। अब आपकी यादें भी दर्द बन रही हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, एक तरह से सफाई कह सकते हो कि शायद ये मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से है। बचपन में मेरे साथ जो हुआ या मैंने जो देखा, मैंने जो एक्सपीरियंस करा, जो मैंने सीखा अपनी फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से, उन रिश्तों से, मैंने वही चीज़ें आपके साथ के रिश्ते में करनी चाहिए। लेकिन वो मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा था जो मैं अपने आज में भी कहीं न कहीं क्रिएट करना चाहता था या करना चाहती थी। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। तो ये पर्सन अब ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप ना उस दायरे से काफ़ी आगे निकल गए हो, तो कहना चाह रहे हैं शायद अभी आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जान रहे हैं आप इनके लिए खतरा बन रहे हो। ठीक है, और ये जान पा रहे हैं इस चीज़ को कि अगर आपसे ये कोई झूठा प्रॉमिस करते हैं तो आप तुरंत से इन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दोगे, तुरंत से आप इन्हें यहाँ पर हाईलाइट कर दोगे, मतलब आप कोई कवर अप आपकी साइड से इस इंसान को नहीं मिलेगा। और यही डर, यही फियर इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने की चाहत रखने के बावजूद भी ना आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ ये अभी नहीं बढ़ पाएंगे, इसी रीज़न के चलते। पीपल डोंट बिलीव इन मी। तो ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे बिलीव ना करने की वजह से ना मुझ पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा है और इमोशंस ओवरवेलम मी। और जो इनके इमोशंस अब आपको लेकर हैं, गिल्ट, एक शर्मिंदगी जो इनके दिल में अब आपको लेकर है ना व्यूअर्स, वो चीज़ें इनके इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा हाई कर रही हैं। चांसेस ये बता रहे हैं व्यूअर्स यहाँ पर टैरोस कि ये पर्सन ना स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब की तरफ अपने आप को बढ़ते हुए पा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देखती हूँ व्हाट नेक्स्ट। मेजर अरकाना से देख लेते हैं क्या यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। टैरोस क्या बता रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या भी होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। द लवर्स, द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्ट एंड बॉटम इज स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में आगे रीयूनियन होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, क्योंकि इस रीडिंग के मुताबिक भी इस इंसान को दूर रहकर आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई है। यहाँ पर ना आप दोनों के रिश्ते में बुराई पर अच्छाई की, सच्चाई की जीत होगी और इस इंसान को उस चीज़ के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जिगरा, बहुत बड़ा दिल लेकर आपकी तरफ बढ़ना होगा, वो स्ट्रेंथ इन्हें बटोरनी होगी। होना तो यहाँ पर काफ़ी व्यूअर्स के केस में रीयूनियन ही है, रिकंसिलेशन ही है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके पर्सन की स्ट्रेंथ पर कि ये कितनी जल्दी उस स्ट्रेंथ को बटोरते हैं और उस स्ट्रेंथ के बेस पर ये आपकी तरफ कितनी स्पीड से बढ़ते हैं। उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हर एक के केस में यहाँ पर इनकी आपकी तरफ बढ़ने का जो टाइम लिमिट होगा व्यूअर्स, वो अलग अलग वेरी करेगा और उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग अगर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके नाम, आपके पर्सन के नाम, दोनों की डेट ऑफ बर्थ के बेस पर आपको यहाँ पर इस चीज़ को बता पाऊँगी क्लियरली। फिर भी मैं मोटा मोटा देख लेती हूँ क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टाइम लिमिट को लेकर बताई जा रही है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्हेन द आइस मेल्ट, यानी कि विंटर के बाद यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आप दोनों के रीयूनियन की।
और मुझे मार्च मंथ से आपका अच्छा वक्त यहाँ पर शुरू होता हुआ दिख रहा है। ठीक है कि मार्च मंथ तक तो चीज़ें अभी आपको ऐसी ही लगेंगी, लेकिन मार्च मंथ के एंड से काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में मूव करेंगी। आपका अच्छे वक्त की तरफ यहाँ पर चीज़ें खुद ब खुद बढ़ेंगी। आपसे एज अ सजेशन एक चीज़ बोली जा रही है कि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना इस इंसान को, तो थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन में एक गलती आपसे हो रही है कि आप वहाँ पर अटैचमेंट रख रहे हो। आप अपना बिना किसी अटैचमेंट के अगर इस इंसान को, इस कनेक्शन को अगर मैनिफेस्ट करोगे, तो चीज़ें स्पीड से भी आपकी ज़िंदगी में होंगी। तो मार्च मंथ के बाद आपका अच्छा वक्त यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ। आप कनेक्ट कर पाए हो व्यूअर्स। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।